जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज के वीडियो में मैं आपको जो बताऊंगा वो एक राक्षस दोष निवारक सावर मंत्र है। और देखिए, होता क्या है, पहले मैं ये बता देता हूँ आपको कि जो ये राक्षस दोष होता है, इस राक्षस दोष के बारे में अगर कोई व्यक्ति किसी पर ये ब्रह्म राक्षस हो या किसी भी प्रकार का कुछ ऐसी उपद्रव शक्तियां होती हैं कि जो उससे हमेशा गलत कार्य करवाती रहती हैं। आपने देखा होगा कि कभी कभी कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि वो सारे कार्य, कभी वो दारू पीना या फिर मांस मछली शराब और साथ में मतलब कि उसके चोरी करना, सारे दोष उसके अंदर ऐसे होते हैं कि वो बिल्कुल भी नहीं मानता। आपके समझाने के बावजूद भी वो बिल्कुल नहीं मानेगा। और कई बार तो व्यक्ति इन सभी चीज़ों को अपनी स्वेच्छा से भी कुछ करते हैं, लेकिन कुछ व्यक्तियों के ऊपर ये राक्षस दोष होता है, जो कहते हैं ना कि भूत प्रेत दोष, चुड़ैल दोष, इसी प्रकार से एक राक्षस दोष होता है। और उस दोष के प्रभाव से, उस राक्षस के प्रभाव से उसकी प्रवृत्ति, उस मनुष्य की प्रवृत्ति जो है वो राक्षसों की तरह ही हो जाती है। उसको कभी भी किसी व्यक्ति को मारने में भी कोई दर्द नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ वो ऐसे कार्य करेगा जिससे कि आपका सर नीचा ही हो जाएगा। और जिन व्यक्तियों के ऐसे पुत्र हैं या भाई हैं, वो जीवन में बहुत परेशान रहते हैं। वो जीवन में इतना परेशान रहते हैं कि वो आए दिन कुछ ना कुछ इस प्रकार के उपद्रव करता ही रहता है। उसे अपनी ज़िंदगी से लगाव नहीं होता, उसे किसी दूसरे की ज़िंदगी से लगाव नहीं होता। उसे तुम कितना भी समझा लो, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं रुकेगा, फिर भी वो ऐसे कार्य करेगा ही करेगा। तो देखिए, इन सभी दोषों से छुटकारा पाने के लिए साबर मंत्र में एक ऐसा साबर मंत्र भी है कि जो इन सभी राक्षस, इस टाइप के राक्षस प्रवृत्ति के जो दोष हैं, उनसे छुटकारा आपको दिलाएगा ये साबर मंत्र। और ये बहुत शक्तिशाली साबर मंत्र है। ये सुग्रीव वीर का शक्तिशाली साबर मंत्र है। देखिए, सुग्रीव भी एक, जो कहते हैं ना कि जितने भी थे ये जामवंत, सुग्रीव, हनुमान जी या फिर अंगद, ये सभी देवताओं के ही पुत्र थे। जब त्रेता युग में भगवान श्री राम के साथ रहे हैं तो इन सभियों ने राक्षसों का विनाश किया है। और यहाँ पर भी ये राक्षस दोष निवारण के लिए जो मंत्र है वो सुग्रीव वीर का है, क्योंकि ये वीर तो थे ही थे। तो देखिए, मंत्र जो है ये बहुत शक्तिशाली मंत्र है। और इसका किस प्रकार से आपको जाप करना है या इसको कैसे आपको सिद्ध करना है, हालांकि देखिए सावर मंत्र सिद्ध ही होते हैं। सिर्फ आपको आवश्यकता होती है कि सावर मंत्र को किसी भी प्रकार से आप कंठस्थ कर लो। जब सावर मंत्र आपका पूर्ण रूप से कंठस्थ हो जाएगा और आप धारा प्रवाह उसका उच्चारण कर सकते हो, मतलब कि बहुत तेजी के साथ उसका उच्चारण कर सकते हो, तो समझ लीजिए कि आपका सावर मंत्र सिद्ध हो चुका है। अब जाप तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि सिद्ध तो तभी होगा वो जब आप उसका उच्चारण करोगे। और वो आपके रटंत में तभी आएगा तीव्रता के साथ में, जब आप उसका उच्चारण करते रहोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो बहुत तेजी के साथ उच्चारण होने लगता है। तो तभी आपका सावर मंत्र वो सिद्ध भी हो जाता है और वो प्रभावी भी हो जाता है, वो कार्य करने लगता है। तो देखिए, ये जो साबर मंत्र है, इस साबर मंत्र को सिद्ध करने के लिए सबसे
उत्तम जो दिन होता है, जो टाइम होते हैं, वो चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, होली, दीपावली, जन्माष्टमी, ये जो दिन हैं ये बहुत उत्तम होते हैं। इन दिनों में साधना इनकी शुरू करें। अगर ग्रहण काल है तो ग्रहण काल में तो ये मंत्र संपूर्ण ग्रहण काल अगर आप जपते रहेंगे तो ये मंत्र ऑटोमेटिक ही सिद्ध हो जाता है। और ग्रहण काल में भी जपने की विधि वही है सिद्ध करने की। और अगर आप वैसे किसी दिन में सिद्ध करते हो, मान लिया कि ग्रहण काल पास में नहीं है, तो फिर आप को जो थोड़ा टाइम लगता है सिद्ध करने में, तो देखिए आपको करना क्या होता है, एक ही विधि से होगा। मतलब कि ग्रहण काल में भी आपको वैसे ही करना है और वैसे भी आपको अगर किसी और दिन करते हो, जैसे कि मान लिया कि किसी भी सावर मंत्र का जो आप जाप या सिद्ध करने की जो तरीका है वो मंगलवार से या रविवार से शुरू कर सकते हो। अगर आप मंगलवार रविवार से शुरू करते हो तो फिर आपको कुछ दिन लगातार जपना पड़ता है। लेकिन अगर आप ग्रहण काल में सिद्ध करते हो तो फिर आपको एक ही ग्रहण काल में ये सिद्ध भी हो जाता है, क्योंकि ग्रहण में 100 गुना फल मिलता है। अगर आपने एक माला का जाप किया तो समझिए कि आपने 100 माला का जाप कर लिया। तो इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए आपको एक रुद्राक्ष की माला की आवश्यकता होगी, जो कि मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त हो सावरी मंत्रों से। तो ये माला जो आपको, अगर आपको ऐसी माला चाहिए तो आप ये माला प्राप्त कर सकते हो। और ये माला आपको मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वीडियो में, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो और ये माला आप प्राप्त कर सकते हो। अब आपको करना क्या है कि आप कहीं पर भी जो कि आपको अच्छा लगे, कि आपका एकांत रूम हो या आपका जो पूजा घर होता है, उसी में आप इस साधना को कर सकते हो। टाइम आप अपने आप निर्धारित करोगे, सुबह को करना है या रात्रि को करना है। इसमें टाइम का कोई प्रतिबंध नहीं है, आसन का कोई प्रतिबंध नहीं है और ना ही आपका कपड़ों का कोई प्रतिबंध है। दिशा आपकी कोई सी भी हो, जिस दिशा में आप मुख करके जपना चाहो उस दिशा में मुख करके आप जप सकते हो। इसमें कोई भी प्रतिबंध नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि स्नान आदि करके और स्वच्छ वस्त्र धारण करें, बस ये तो आपको करना है। और अपने पूजा घर में ही एक भगवान शिव की तस्वीर, एक भगवान श्री राम की तस्वीर, ये तो देखो सभी के घर में होती है, इनमें तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और अगर आपके कोई गुरु हैं तो उनकी भी तस्वीर होनी चाहिए। और एक तेल का दीपक आपको लगाना है, चाहे आप मूंगफली का तेल यूज करो या फिर तिल का तेल करो या सरसों का तेल करो, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो तेल आप जला सकते हैं। मतलब कि उस तेल का दीपक आपको जलाना है। और साधना जिस दिन पहले दिन आपको शुरू करने, मान लिया कि आप पहले दिन सुबह को 5 बजे शुरू करते हो, तो फिर प्रतिदिन आपको उसी टाइम पर साधना करनी है, एक ही टाइम होना चाहिए। दीपक जला लें, सिंदूर वगैरह रख लें, टीका वगैरह लगाने के लिए पुष्प वगैरह रख लें। ये आपके ऊपर, इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि आप पूजन कैसा करना चाहते हैं, ठीक है। मैं तो आपको नॉर्मल पूजन बताऊंगा, लेकिन अगर आप अच्छे से और भी ज़्यादा पूजन करना चाहते हैं, कोई भोग वगैरह भी रखना चाहते हैं, तो वो भी आप रख सकते हैं और उस भोग को आप स्वयं ग्रहण कर लें, ठीक है। तो जब आप साधना के लिए तेल का दीपक, अगरबत्ती वगैरह जब आप जला लें, तो उसके बाद आपको सबसे पहले अपने गुरु का नाम लेना है, गुरु का पूजन करना है, गुरु जी को आशीर्वाद लेना है कि गुरुदेव मैं ये साधना करने जा रहा हूँ और इसमें मुझे पूर्ण सफलता मिले, मुझे आशीर्वाद दीजिए। और एक माला गुरु मंत्र का आप जाप जरूर कर लें। अगर भगवान शिव को गुरु माना है, कुछ लोग माता को गुरु मानते हैं, कोई हनुमान जी को मानता है, कोई नारायण भगवान को मानता है, तो जिसको भी आपने गुरु माना है
उसका आप पूजन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे और एक माला का आप जाप करेंगे उनके मंत्र का, जिस मंत्र का भी आप गुरु मंत्र के रूप में जाप करते हैं। ठीक है। अब आपको क्या करना है कि 21 बार सर्वार्थ साधक सावर मंत्र का आपको जाप जरूर करना है, केवल 21 बार करना है। और वो जो सावर मंत्र है वो मैं आपको बता देता हूँ। गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरो बड़ी भांत, सिंगी टौरों वन कहो मन्नाऊ करतार, सकल गुरुन का हर भजे घट्टा पकर उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। इस मंत्र का आपको 21 बार जाप करना है और ये प्रतिदिन ही करना है, क्योंकि इस मंत्र का जाप करने से कोई भी सावर मंत्र अगर आप सिद्ध करते हैं तो वो सावर मंत्र सरलता से सिद्ध हो जाता है और उसमें किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं आता। तो जब आप 21 बार इसका जाप कर लेंगे तो फिर आपको क्या करना है कि आपको जो रुद्राक्ष की माला है आपकी प्राण प्रतिष्ठित, उस माला से आपको जाप शुरू कर देना है। और देखिए ये जो माला है इससे आप जी मर्जी कितने भी सावर मंत्र सिद्ध कर सकते हो, भगवान शिव ओम नमः शिवाय का मंत्र जप सकते हो। ये माला आपको कहीं पर भी जल प्रवाहित नहीं करनी है, ये माला आपको अपने पास ही रखनी है। ठीक है। अब जो मंत्र आपको जपना है वो मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम नमो आदेश गुरु का, सुरगुरु बेची एक मंडली आणी, दो मंडली आणी, तीन मंडली आणी, 4 मंडली आणी, 5 मंडली आणी, 6 मंडली आणी, 7 मंडली आणी, हलती आणी, चलती आणी, नसंती आणी, माजंती आणी, सिहारी आणी, उहारी आणी, उग्र होकर चढ़ंती घाल वाय, सुग्रीव वीर तेरी शक्ति, मेरी भक्ति फुरे मंत्र ईश्वर वाचा। इस मंत्र का आपको जाप करना है। ठीक है। और जाप इस मंत्र का कम से कम 10,000 की संख्या में जाप होना चाहिए। अब वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप एक बार में बैठ करके एक दिन में कितनी माला का जाप आप कर सकते हैं। कोई व्यक्ति तो एक माला का ही जाप कर पाता है, कोई व्यक्ति 5 माला का भी जाप कर लेता है, कोई 11 माला का भी जाप कर लेता है और कोई 21 का भी कर लेता है। हर व्यक्ति की क्षमता अलग अलग है, क्योंकि उसकी बैठने की क्षमता किसी व्यक्ति की ज़्यादा देर होती है, किसी व्यक्ति की बहुत कम होती है। तो ये आप अपनी सुविधा के अनुसार करें, जितना कि आप आराम से बैठ करके जप सकें। अगर मान लिया आपने पहले दिन 5 माला का जाप किया है तो फिर प्रतिदिन आपको 5 ही माला का जाप करना है, कम ज़्यादा ना करें कि एक दिन 6 माला कर ली, एक दिन 5 माला कर ली, ऐसा नहीं करना है। और जब आपका 10,000 की संख्या में जाप पूरा हो जाए, यानी मान करके चलिए कि आप 21 दिन इस साधना को करेंगे। फिर अगर 5 माला का जाप रोज करते हैं तो 21 दिन आप इस साधना को करेंगे। और जब आप 21 दिन आपके पूरे हो जाएं तो उसके बाद आपको एक माला का हवन जरूर करना है। आम की लकड़ियां ले लें, बाजार में मिल जाती हैं। और जो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं तो खेतों में भी मिल जाती हैं आम की सूखी लकड़ियां। और अगर जो सामग्री है, सामग्री तो आपको दुकान पर मिल ही जाएगी, पैकेट में मिल जाती है, वहाँ से ले लें। और एक कपूर की टिक्की भी ले लें। और जब आपका 21वां दिन हो जाए तो 21वें दिन ही हवन कुंड बना करके और उसमें आम की लकड़ियां रख करके उसमें कपूर की सहायता से आपको अग्नि जला देनी है। और जो आपकी सामग्री है उसको पास में रख लेना है। माला को आपको उल्टे हाथ में पकड़ लेना है कि आपको माला से सिर्फ मंत्र काउंट करने हैं कि भाई कितने मंत्र हो गए। तो एक माला का जाप आपको करना है, एक माला यानी कि 108 बार आपको हवन करना है। और
आपको करना क्या है कि एक बार मंत्र बोलेंगे तो थोड़ी सी हवन सामग्री उठा करके और अग्नि में आपको डाल देनी है, लेकिन तर्जनी उंगली को अलग रखना है। तर्जनी उंगली टच नहीं होनी चाहिए। जो अंगूठे के पास वाली उंगली है वो आपकी टच नहीं होनी चाहिए दूसरी उंगलियों से। जो 3 उंगली और अंगूठा है केवल उसी से आप आहुति डालेंगे। ठीक है, तो 108 बार मंत्र पढ़ेंगे और आहुति डालते रहेंगे। एक बार पढ़ा, एक आहुति डाल दी, फिर दूसरी बार पढ़ा, दूसरी आहुति डाल दी। और एक चीज और बता देता हूं कि मंत्र के अंत में स्वाहा शब्द आपको नहीं लगाना है, क्योंकि सावर मंत्रों में स्वाहा शब्द नहीं होता है। किसी किसी सावर मंत्र में होता है, लेकिन वो मिक्सचर होता है। सावर मंत्र वैदिक भी और सावर मंत्र भी दोनों का मिक्सचर रूप होगा, वहां पर लग जाता है कई बार। ठीक है, तो जब आपका ये 21 दिन की यानी कि 10,000 मंत्रों का आप जाप कर लें तो आपका मंत्र पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाता है। और इसमें आपको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना है, यम नियम के संपूर्ण सिद्धांतों का पालन करना है। कुछ लोग बोलते हैं जी मैंने 2 बार साधना कर ली, 3 बार साधना कर ली, मुझे साधना सिद्ध नहीं हुई। साधना सिद्ध नहीं होगी अगर आपके आचरण सही नहीं हैं, आपका भाव नहीं है, आपके आचरण सही नहीं है, तो साधना सिद्ध नहीं होती है। अब आपको मान लिया कि आप एक तरफ तो साधना कर रहे हो, दूसरी तरफ आप किसी का बुरा भी सोच रहे हो कि मेरा मंत्र एक बार सिद्ध हो जाए फिर तेरे को बताऊंगा मैं कि ये करना क्या है। आपके मन में ये चल रहा है। तो अगर ऐसे भाव हैं तो भूल जाइए कि आपका मंत्र सिद्ध होगा या साधना सिद्ध होगी। नहीं होगी। आप सोचोगे कि मुझे फलाने व्यक्ति को बेताल सिद्ध करना है मुझे पहले, और बेताल सिद्ध करके फलाने व्यक्ति को उठा करके यहाँ लाना है, उसको ख़त्म कर देना है। आप सोचोगे कि बेताल सिद्ध हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, कितनी बार भी साधना कर लो। तो कहने का मतलब ये है कि आपके विचार सही होने चाहिए, आचरण सही होना चाहिए, शुद्ध भोजन करें, सात्विक विचार रखें। मांस, अंडा, दारू ये आपको यूज नहीं करना है, बिल्कुल भी। सात्विक भोजन करना है, विचार सात्विक होने चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि आप अपना कारोबार भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि घर पे बैठ जाएं। नौकरी करते हैं तो नौकरी भी करें, लेकिन जाप के टाइम पे जाप करें, और वहाँ भी इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपके किसी भी कार्य के करने से किसी का दिल ना दुखे, इतना ज़रूर ध्यान रखें फिर भी। ठीक है, और आपको इसमें अनुभूतियाँ भी होंगी। उन अनुभूतियों को आप किसी को भी नहीं बताएंगे। बिल्कुल आपको शांत रहना है और शांत रहते हुए साधना करनी है। जब आपका मंत्र सिद्ध हो जाए तो उसका आपको प्रयोग कैसे करना है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा आपके नज़र में आता है, कोई व्यक्ति आपके पास ऐसा आता है, तो उस व्यक्ति को पास में बिठा लें, या तो झाड़ू ले लें, या नीम की टहनी ले लें, या फिर मोर पंख ले लें। उससे आपको झाड़ा उसको लगाना है। 21 बार इस मंत्र का जाप करेंगे और उसको झाड़ा लगाते रहेंगे। मतलब कि टोटल 21 बार इस मंत्र का जाप करना है और उसको झाड़ा लगाते रहना है। तो आप देखेंगे कि वो जो भी राक्षस दोष है या राक्षस संबंधी जितने भी उसके दोष हैं, वो सारे दोषों से मुक्त हो जाएगा। वो जो राक्षस है वो उसको छोड़ करके और पलायन कर जाएगा, मतलब कि वहाँ से भाग जाएगा। इस प्रकार से उस राक्षस प्रवृत्ति से उसको छुटकारा मिल जाएगा। तो आप ये परोपकार का कार्य कर सकते हैं, लेकिन इसके बदले में आपको किसी से भी कोई भी धन अर्जित नहीं करना है। पैसा अगर वो देता है तो आपको नहीं मांगना है। आप सिर्फ क्या करेंगे कि भैया भगवान के नाम पर आप 11 रुपये का या 10 रुपये का प्रसाद ला करके और बांट दो। ठीक है, तो ये जो मंत्र है ये बहुत तीव्र प्रभावशाली मंत्र है, इसलिए मैंने आपको ये YouTube के माध्यम से बताया है। और इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की
जय।